हेलो गाइस, मैं हूं प्रशांत और आपका स्वागत है मेरी एक और वीडियो में। और दोस्तों माफ़ करना यार, वीडियो लेट हो गई। पर दोस्तों फाइनली आज मैं आपके लिए ज़बरदस्त वीडियो लाया हूं। तो आज हम फाइनली गोल्डन एज की कॉमेंट्स को एक्सप्लेन करने वाले हैं हमारी चैनल में पहली बार। तो सिल्वर एज को थोड़ा ब्रेक दे रहा हूँ, इसलिए फैंटास्टिक फोर का 5th इशू का वेट मत करना। तो दोस्तों आज जो है हम गोल्डन एज की हमारी प्यारी डीसी कॉमिक्स की सबसे पहली कॉमिक जो है हम सबके प्यारे हीरो सुपरमैन की फर्स्ट कॉमिक यानी कि एक्शन कॉमिक्स इशू नंबर 1, जिसमें पहली बार सुपरमैन जो दुनिया का सबसे पहला हीरो था वो दिखा था 1913 से टाइम पे। तो चलिए दोस्तों आज हम इस कॉमिक को एक्सप्लेन करते गोल्डन एज की कॉमिक्स को शुरू करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। कहानी की शुरुआत में हमें ग्रह का सीन दिखाया जाता है जो तबाह हो रहा होता है। और तब हमें नरेटर बताता है कि ये दूर का ग्रह बुढ़ापे के कारण तबाह हो रहा है। ऑस्ट्राइच साइंटिस्ट जो है उसने अपने जन्मे बच्चे को इस शिप के अंदर बैठा दिया, उसे पृथ्वी की ओर लॉन्च कर दिया। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो तबाह होते ग्रह से एक शिप लॉन्च होती है जिस शिप के अंदर एक छोटा बच्चा था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो शिप जो है फाइनली पृथ्वी पर लैंड हो जाती है। और जैसे ही वो वहाँ लैंड हुआ पृथ्वी पे, तब पास ही में एक मोटरिस्ट ने जो है अंदर सोते बच्चे को जो है अनाथालय को दे दिया। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो जो छोटा बच्चा होता है वो एक सोफे को उठा रहा होता है और आसपास से लोग हैरान होते हैं। और तब हमें बताया जाता है कि जो आसपास से अटेंडेंट्स थे वो अनजान थे उस बच्चे की जो शारीरिक क्षमता थी वो उनसे लाखों साल ज़्यादा एडवांस थी। और उसकी ताकत की जो ऊंचाइयाँ है उनसे सब चौंके हुए थे। और जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसने और भी चीज़ों को बहुत आसानी से ढूंढ लिया। जैसे कि वो एक छलांग से 20 बिल्डिंग्स को जो है पार कर सकता था। उसके अंदर इतना ताकत है कि वो भारी भारी वजन को उठा सके। और एक एक्सप्रेस ट्रेन से भी ज़्यादा तेज़ थे। और एक तोप के गोले से कम का कुछ भी उसकी छाती को नहीं चीर सकता था। और जल्दी क्लार्क जो है उसने सोचा कि वो अपनी इस ताकत का इस्तेमाल मानव जाति की भलाई के लिए इस्तेमाल करेगा। और वो बन गया सुपरमैन, एक ऐसा रक्षक जिसने अपनी सारी ताकत को इंसानियत की मदद के लिए इस्तेमाल करने पर मैं सोचा है। और उससे पहले हम कहानी में आगे बढ़े, हम ज़रा थोड़ा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी मिल जाए कि क्लार्क की ताकत कैसे काम करती है। तो केंट जो है वो एक ऐसे ग्रह से आया है जहाँ के जो लोग हैं उनकी जो शारीरिक क्षमता है वो हमारे यहाँ से लाखों साल ज़्यादा एडवांस है। और अपनी बड़ी उम्र के साथ वो जो रेस है उन्हें तोहफे के तौर पर बहुत मात्रा में ताकत मिलती है। ये मज़ेदार नहीं है? और मज़े की बात ये कि आज के समय में भी ऐसे टीचर्स हैं जिनके पास ऐसी ताकत है, जैसे कि एक चींटी जो अपने से 100 गुना ज़्यादा वजन उठा सकती है, या फिर ड्रेस होपर जो एक ऐसी छलांग लगा सकता है जो बहुत ऊंची हो। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुपरमैन जो है एक लड़की कैरल जिसे बांधा होता है उसे लेके भाग रहा होता है। और तब हमें बताया जाता है कि रात के इस अंधेरे में एक इंसान जो है कई सारे सेकंड्स को गिन रहा होता है, क्योंकि अगर उसने देर कर दी तो एक मासूम की जान जा सकती है। और तब सुपरमैन जो है उसे गवर्नर के एक बगीचे में छोड़ के चला जाता है और बोलता है अपने आप को आरामदायक करो क्योंकि मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और सुपरमैन गवर्नर के घर में घुस जाता है जहाँ पे गवर्नर का जो नौकर होता है वो बोलता है आखिर इतनी रात को दरवाज़ा खटखटाने का मतलब क्या है। और तब सुपरमैन बोलता है मुझे गवर्नर से अभी मिलना है, मामला किसी की ज़िंदगी और मौत का है। वो नौकर दरवाज़ा बंद करते बोलता है उनसे सुबह मिल लेना। पर तभी सुपरमैन दरवाजे को तोड़ देता है और बोलता है मैं उनसे अब मिलना चाहता हूँ अभी। और तब वो नौकर डर जाता है, बोलता है ये गैर कानूनी अंदर आने के लिए मैं तुम्हें जेल में डाल सकता हूँ। और तब सुपरमैन बोलता है मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए और तुम मुझे गवर्नर के पास ले चलोगे। पता वो नौकर बोलता है नहीं मैं ऐसा नहीं होगा। तो सुपरमैन उसे पकड़ता है, बोलता है तो तुम मैं अपने साथ ले जाऊँगा। और तब सुपरमैन उसे अपने एक हाथ में उठा के सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है। और तब वो नौकर मदद मदद कहते चिल्लाने लगता है। और जैसे ही वो गवर्नर के रूम के पास आता है तब वो नौकर बोलता है हाँ ये है गवर्नर का रूम जिसके अंदर वो सो रहे हैं, पर ये मत समझना कि तुम इनसे आसानी से बच जाओगे इस अपमान के कारण। और तब सुपरमैन उसे खोलने की ट्राई करते तो देखता है कि भाई ये दरवाज़ा तो बंद है। और तब सुपरमैन बोलता है ये तो लॉक है। और तब वो नौकर स्माइल के साथ बोलता है हाँ ये स्टील का बना है, इसे तोड़ने की ट्राई क्यों नहीं करते। और अगले से में सुपरमैन अपने बाहुबल का इस्तेमाल करता है और उस दरवाजे को आसानी से तोड़ के रख देता है। और तब सुपरमैन बोलता है ये तुम्हारा आइडिया था। और तब गवर्नर उठते हुए बोलता है इस सब का मतलब क्या है। और तब सुपरमैन बोलता है एवलिन करी, जिसे
हत्या के इल्ज़ाम में जो है 15 मिनट के अंदर जो है बिजली के झटके से मार दिया जाएगा। मेरे पास सबूत है कि वो निर्दोष है। ये साइन वाला कन्फेशन। पता भी, वो जो नौकर है उसे लग रहा था कि भाई सुपरमैन एक बेवकूफ़ पागल आदमी है जो से गवर्नर को खतरा है, तो वो पास ही एक बंदूक उठाता है और बोलता है "उस छत तक पहुँच दिखाओ"। और तब सुपरमैन उससे पास होते हुए बोलता है उस खिलौने को नीचे रख दो। और तब बटलर डरते हुए बोलता है मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, अगर तुमने एक और कदम आगे बढ़ा तो मैं गोली मार दूंगा। और लेकिन में वो सुपरमैन के ऊपर गोली मार देता है, पर सुपरमैन को कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो जो बुलेट्स है वो सुपरमैन की खाल को चीरने के लिए कमज़ोर थी। और तब सुपरमैन उससे हाथ को पकड़ता है, बोलता है मेरे पास खेलने के लिए समय नहीं है। और फिर हमें टाइमर का सीन दिखा जाता है जहाँ पे अब बस 12 मिनट बची होती है एक ज़िंदगी की जान बचाने या मारने के लिए। और तब सुपरमैन बोलता है आप समझ नहीं रहे हैं, मेरे पास सबूत है कि वो निर्दोष है, मैं आप अकेले हैं जो उसे बचा सकते हैं। और तब गवर्नर बोलते हैं मुझे उन पेपर्स को देखने दो। और तब हमें दिखा सकता है कि 9 मिनट बाकी होती है अब। और तब गवर्नर यहाँ पे फ़ोन ला रहे थे, बोलते हैं जल्दी करो, मुझे जेल से कनेक्ट करो। और तब अगले सीन में हमें उस सीन जरा सा सीन दिखा सकते हैं जहाँ पे जो एवलिन करी थी उसे सजाए मौत देने वाली थी खून के इल्ज़ाम में। और तब यहाँ पे एक आदमी बोलता है रुको, गवर्नर ने उसे माफ़ कर दिया है। और तब एवलिन करी बोलती है थैंक गॉड, मैंने बोला था कि मैं निर्दोष हूँ। और तब गवर्नर यहाँ पे मुड़ते तो वो देखते कि भाई सुपरमैन यहाँ पे नहीं होता है। और तब वो बोलता है वो कहाँ गया, वो गायब हो गया। और तब नौकर बोलता है हाँ, पर जाने से पहले उसने ये नोट लिखा है सर, आपकी जो असली खूनी है वो आपके बगीचे जो आपकी प्रॉपर्टी के पास में है वहाँ पे छोड़ दी गई है। और तब हमें अर्ली मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो टेंट है वो अपने न्यूज़पेपर जहाँ पे वो एज अ रिपोर्टर काम करता है वहाँ पे जाता है। और तब पास ही में खड़ा एक आदमी अखबार पढ़ते हुए बोलता है क्या तुमने सुना है जो कर्ली गर्ल थी वो एक्चुअल में निर्दोष निकली। और तब सुपर प्लाट जो है वो बोलता है तो पेपर पढ़ना पड़ेगा। और तब प्लाट पेपर पढ़ता है और वो थोड़ा खुश होता है कि उसका जो सुपरमैन वाला नाम होता है कि उसने कल रात को उसने क्या किया था वो नहीं आया होता है। और वो बोलता है "हाँ, अच्छा मैं इसमें नहीं हूँ"। और तब हमें कई माइल्स दूर का सीन दिखा सकते हैं जहाँ पे गवर्नर कुछ लोगों के साथ प्राइवेट में बात कर रहे थे। और तब यहाँ पे गवर्नर बोलते हैं जेंटलमैन, मैं अभी भी विश्वास नहीं कर सकता कि वो कोई इंसान नहीं है, पर भगवान की शुक्रिया है कि वो हमारी साइड में है और वो कानून को मानता है। और डेली स्टार ऑफिस पे यहाँ पे क्लार्क केंट पहुँच जाता है और क्लार्क केंट बोलता है अपने चीफ जॉर्ज टेलर को आप मुझसे मिलना चाहते थे। और तब जॉर्ज टेलर बोलता है हाँ बैठ जाओ, क्या तुमने कभी सुपरमैन के बारे में सुना है। और तब क्लार्क बोलता है क्या। और तब यहाँ पे जॉर्ज बोलते हैं रिपोर्ट्स के अनुसार से वो एक बहुत ही मात्रा में ताकत वाला आदमी है जिसका नाम सुपरमैन है जो असली ज़िंदगी में जिंदा है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसका एक असाइनमेंट तैयार करो, उसकी रिपोर्ट्स बनाओ, क्या तुम ये कर पाओगे केंट। और तब यहाँ पे क्लार्क केंट स्माइल के साथ बोलता है सुनिए चीफ, अगर यहाँ पे मैं सुपरमैन के बारे में कुछ नहीं जान पाया तो शायद कोई नहीं जान पाएगा। और तब वो जाने लगता है। और तब एक आदमी बोलता है हे जल्दी जाओ केंट, एक फ़ोन की टिप मिली है कि एक आदमी अपनी बीवी को पीट रहा है, वो भी 211 कोर्ट एव में। और तब क्लार्क बोलता है मैं रास्ते में ही हूँ। और तब हमें उस जगह का सीन दिखाया जाता है 211 कोर्ट एव का जहाँ पे क्लार्क जो सही टाइप पे सुपरमैन बन के वहाँ पे पहुँच जाता है। और तब बोलता है रुक जाओ। और तब जो आदमी अपनी बीवी को पीट रहा था वो बोलता है तुम्हें क्या चाहिए। और तभी सुपरमैन उसे एक हाथ में उठा लेता है। और तब वो आदमी बोलता है एक ने सख्त मत बनो। और तब सुपरमैन बोलता है सख्त, ये तो बस एक छोटा सा इलाज है तुम्हारे लिए कि अगली बार तुम किसी औरत से ना लड़ो। और ये बोलते उसे ज़ोर से पटक देता है। और तब वो चाकू लेती उसकी और बढ़ता है, बोलता है तुम ही ने इसके लिए बोला था। और जैसे वो चाकू सुपरमैन की छाती पे मारता है, सुपरमैन की छाती इतनी थी कि चाकू टूट जाता है। और तब सुपरमैन बोलता है अब तुम्हें एक ऐसा सबक दूंगा जिसे तुम कभी नहीं भूल पाओगे। और वो आदमी इतना सा डर जाता है सुपरमैन की ताकत देती है वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। और तब सूर बोलता है बेहोश हो गए। और तब सुपरमैन पास ही के पुलिस के सायरन्स को सुन के सुपरमैन जल्दी से अपनी यूनिफॉर्म के ऊपर अपने नॉर्मल कपड़े पहनने लगता है। और तब सुपरमैन बोलता है ये बहुत बुरा होगा अगर उन्होंने मेरे बारे में पता कर लिया। और तब वहाँ पे एक पुलिस वाला आता है, बोलता है तुम यहाँ पे चढ़ रहे हो। और तब प्लाट जो है वो अनजान बनते हुए बोलता है हेलो कैप्टन, मैं बस यहाँ पे आया हूँ, पर देखने से लगता है कि हमारा जो दोस्त सुपरमैन है उसने हमारे लिए कुछ छोड़ के गया है। और फिर हमें वापस से डेली स्टार का सीन दिखा जाता है जहाँ पे सुपरमैन जो है वो यहाँ पे लोइस लेन नाम की लड़की से बहुत घबराए अंदाज में बोलता है क्या तुम मेरे साथ आज रात डेट को चाहोगी लोइस। और तब लोइस बोलती है "हाँ, तुम्हें एक आराम की ज़रूरत है, शायद बदलाव के लिए"। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे प्लाट और जो लोइस है वो आपस में डांस कर रहे होते हैं। और तब प्लाट बोलता है आखिर तुम हमेशा मुझे ऑफिस में इग्नोर क्यों करती हो।
और तब लोइस बोलती है प्लीज़ क्लार्क, मैं रोज़ जो हूँ रोती हुई कहानियाँ बनाती हूँ, तो अब प्लीज़ मुझे एक और कहानी बनाने को मत बोलना। और तब पास ही में एक गुंडा जिसका नाम बुच मैटसन होता है वो बोलता है ओए वो औरत बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है, तू बोलती है मैं अभी जाके उससे पूछता हूँ डांस चले। और तब यहाँ पे पास ही का एक आदमी बोलता है नहीं रोको बुच, उसके साथ पक्का कोई है। और तब बुच बोलता है अगर उसने मेरे बीच में आने की ट्राई की तो मैं उसके चेहरे को तोड़ दूंगा। और तब उसका एक बंदा बोलता है "हाँ, ये देखने में मज़ेदार होगा। और वहाँ पे बुच जो है वहाँ पे जाता है बोलता है मैं बोल रहा हूँ चल बाहर यहाँ से, मुझे नाचना है उसके साथ। पर तब यहाँ पे क्लार्क बोलता है पर ये गुंडों का नाच नहीं है। और तब बुच बोलता है पीछे मुड़ने की कोशिश कर और फिर मैं तेरे चेहरे की क्या हालत करता हूँ तू ये सोच ले। और तब यहाँ पे लोइस बोलती है क्लार्क क्या तुम खड़े नहीं हो जिसके सामने। और तब यहाँ पे जो केंट है वो अपने अंदर का जो कमज़ोर वाला रोल है वो निभाने की ट्राई करता है। वो बोलता है जिम्मेदारी से बोलो लोइस, तो तुम्हें इसके साथ शायद डांस कर लेना चाहिए ताकि हम यहाँ से जा सके। और तब लोइस लेन बोलती है तुम इसके साथ यहाँ पे रुको और डांस का ऑर्डर तुम्हें इच्छा है पर मैं तो जा रही हूँ। और तब यहाँ पे बुश बोलता है हाँ मेरे साथ डांस करो तुम्हें मज़ा आएगा। पर तभी लोइस जो है बुश के चेहरे पे जोर से चाटा मार देती है। और तब वो बोलता है तुमने ऐसा। और तब यहाँ पे क्लार्क जो है वो डरपोक की तरफ बोलता है। और तब क्लार्क के अंदर का जो सुपरमैन है वो बोलता है बहुत बढ़िया लोइस, पर क्लार्क अंदर ही बाहर से बोलता है लोइस नहीं। पढ़ले से में जो बुच है वो क्लार्क को धक्का देता है, बोलता है मुझसे लड़ेगा तू कमज़ोर लीवर की बिल्ली। और तब यहाँ पे क्लार्क बोलता है मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। और यहाँ पे क्लार्क की डरपोक पर्सनैलिटी को देख के लोइस नाराज़ हो जाती है और वहाँ से वो जाने लगती है। और तब क्लार्क बोलता है रोड को रोइस। और तब यहाँ पे लोइस एक टैक्सी में बैठ जाती है। और तब क्लार्क बोलता है पर लोइस। और तब यहाँ पे लोइस बोलती है तुम मुझसे पूछा था ना शाम को क्या कि मैं हमेशा तुम्हें इग्नोर क्यों करती हूँ, क्योंकि तुम एक बिना रीढ़ की हड्डी के एक बिना विश्वास के एक डरपोक हो। और ये बोल के वहाँ से चली जाती है। और फिर हमें बुश का सीन दिखाता था कुछ मिनट बाद का, जहाँ पे जो बुश है वो गुस्से में बोलता है उस कर्ट वाली ने मुझे बेवकूफ़ बनाने ठीक नहीं किया, चलो दिखाते हैं कि बुश मैटसन से पंगा लेने का नतीजा क्या है। और वो अपने आदमियों के साथ कुछ मिनट बाद वहाँ से निकलने लगता है। और फिर हमें एक अनजान रोड का सीन दिखाता रहता है जहाँ पे एक अनजान व्यक्ति जो है वो चौक से गुंडों को ध्यान से देख रहा था कि कैसे वो रोड पे जा रहे थे। और ये आदमी था सुपरमैन जो जानता था बुश क्या करने वाला है। और लेकिन में जो है बुश जो है वो लोइस की टैक्सी को खाई के अंदर गिरा देते हैं। और तब यहाँ पे बुश बोलता है वो रही पकड़ उसे। और तब यहाँ पे बुश के आदमी जो है लोइस को पकड़ लेते हैं। और तब लोइस बोलती है मुझे जाने दो। और तब बुश बोलता है कार के अंदर बैठ और चुप रहे। और तब यहाँ पे बुश बोलता है देखने से लगता है कि मुझे उसके जो बॉयफ्रेंड है उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहिए था। और तब यहाँ पे बुश का साथी बोलता है शायद तुम दोनों वापस से मिलो। और तब यहाँ पे बुश बोलता है मैं आशा करता हूँ ऐसी। और अगले सीन में यहाँ पे बुश जा ही रहा होता है कि अगले सीन में बुश की गाड़ी के सामने सुपरमैन खड़ा हो जाता है। और तब यहाँ पे एक आदमी बोलता है ध्यान से सामने रोड पे कोई खड़ा है। और तब बुश बोलता है देखना मैं कैसे उसे डरा दूंगा अभी। और तब यहाँ पे बुश यहाँ पे चिल्लाता है देखो तुम टकराने वाले हो। और अगले सीन में सुपरमैन जो है फुल स्पीड में आसानी से बच जाता है उससे और पीछे भागने लगता है। और तब यहाँ पे बुश का साथी बोलता है बहुत जल्दी से स्पीड बढ़ाओ वो हमारा पीछे कर रहा है। और तब बुश डरते बोलता है ये पक्का राक्षस है। और बुश कार की स्पीड को एक रॉकेट की तरफ बढ़ा देता है, पर सुपरमैन जो है बहुत आसानी से उसकी स्पीड मैच करके उसे पीछे छोड़ देता है। और अगले सीन में सुपरमैन आसानी से उस कार को एक हाथ में उठा लेता है और कार के अंदर के जो लोग होते हैं वो सब घबरा जाते हैं। और सुपरमैन कार को पलटा देता है जिससे जितने भी लोग बैठे थे वो सब नीचे गिरने लगते हैं। और अगले सीन में सुपरमैन जो उस कार को उठाता है अपनी ताकत के बल पे उस कार को तबाह कर देता है अपने आप। और अगले सीन में सुपरमैन जो बुश को पकड़ने के लिए पीछे जाता है और बुश जहाँ भाग रहा था तब सुपरमैन बोलता है ज़रा 1 मिनट रुकना बुश। और ये बोल के वो सुपरमैन बुश को पकड़ लेता है एक हाथ में। वो बोलता है तुम बुरा नहीं मानोगे अगर मैं ये करूँ। और अगले सीन में वो बुश को जो है एक तार से बांध देता है। वो बोलता है कुछ सेकंड से तुम यहीं पर लटके रहो। और तब बुश बोलता है यहाँ वापस आओ मुझे नीचे उतारो। और सुपरमैन बोलता है ऐसी बात है तो चलो मैं काट देता हूँ ताकि तुम नीचे गिर जाओ। और तब बुश बोलता है नहीं। और तब यहाँ पे सुपरमैन लोइस के पास आता है जो बहुत डरी हुई है। और तब सुपरमैन बोलता है तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाऊंगा। और ये बोलते सुपरमैन लोइस को अपनी बाहों में भर लेता है और उसे सिटी की ओर ले जाता है। और यहाँ पे वो पास ही में उसे छोड़ देता है। और सुपरमैन बोलता है मैं एडवाइस देता हूँ ये प्रिंट मत करना कि एक छोटे एपिसोड में क्या हुआ। और अर्ली मॉर्निंग का सीन दिख सकते हैं जहाँ पे लोइस यहाँ पे बता रही होती है अपने चीफ को कि उसने सुपरमैन से मिला है रात को। और वो बोलती है
पर चीफ, मैं सच बोल रही हूँ, मैं कल रात को सुपरमैन से मिली हूँ। और तब यहाँ पे वो मजाक उड़ाते हुए बोलता है, क्या तुम पक्का श्योर होना कि वो कोई गुलाबी हाथी नहीं था जिसे तुमने देखा था? और फिर अब तो लोइस यहाँ पे सुपर क्लार्क से और बुरी तरह से बात कर रही है, उससे डरपोकपन के कारण। और तब यहाँ पे क्लार्क बोलता है, मुझे माफ़ करना अगली रात के लिए क्या हुआ, प्लीज़ मुझ पर नाराज़ मत हो। पर लोइस यहाँ पे क्लार्क को भाव ही नहीं दे रही होती है। और फिर क्लार्क को जो है असाइनमेंट के लिए चीफ के ऑफिस बुलाया जाता है। और तब यहाँ पे वो बोलते हैं, केंट, जो फ्रंट पेज है वो इतना ज़्यादा मैला हो चुका है कि अब तो मुझे कार्ड गेम्स की भी हेडलाइंस आ रही है। पास ही में वॉर युद्ध है, एक छोटा सा साउथ अमेरिका रिपब्लिक में सैंड माउंटेन के अंदर। और मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे जो है सूचना बढ़े, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम एक रिपोर्टर की तरह एक कैमरा लो और वहाँ जाके अपने आर्टिकल्स के साथ मुझे अच्छी फ़ोटोज़ हो सके ऐसी ट्राई करना। और लेकिन में केंट जो है वो जाता है ट्रेन के द्वारा, पर वो सैन मोंटे पे नहीं बल्कि वाशिंगटन डीसी की ओर जाता है, क्योंकि अब उसे सुपरमैन वाले काम करने हैं। और वो वहाँ की राजधानी शहर में जाता है और वहाँ पे वो एक कांग्रेस की गैलरी में बैठ जाता है और वो देखने लगता है। और वो एक आदमी से पूछता है क्या ये सेनेटर बोरस है जो वहाँ पे बोल रहा है? और तब वो पास ही का आदमी बोलता है हाँ। और फिर जैसे ही वो उस जगह को जाता है, लाट देता है कि एक आदमी किसी से बात कर रहा होता है। और तब यहाँ पे लाट उस सेनेटर बैरोस की फ़ोटो खींचने लगता है। और तब यहाँ पे एक आदमी बोलता है, तो मैं तुमसे कब मिलूँगा? और तब यहाँ पे सेनेटर बैरोस बोलता है, मैं तुमसे बोला था ना, पब्लिक में मुझसे ऐसे मत बात करना। रात को मेरे घर में आ जाना 8:30 बजे। और उनके जाते ही जो लाट है वहाँ के एक जगह पे जाता है और एक आदमी से बोलता है, आखिर ये आदमी है कौन जो सेनेटर बैरोस से बात करता है फ़ोटो दिखाते हुए? और तब वो आदमी बोलता है, ओह ये तो एलिस ड्रीर है, यहाँ का सबसे चालाक लोग इस वाशिंगटन के अंदर। कोई नहीं जानता कि उसके इरादे क्या है। और अगले सीन में 8:30 बजे जो है सेनेटर बैरोस के घर के बाहर सुपरमैन जो है यहाँ पे सुनने लगता है उनकी दिलचस्प बातों को। और तब सेनेटर बैरोस बोलता है, मैंने तुम्हें बोला था ना कि पब्लिक में मुझसे बात करने की ट्राई मत करो, आखिर लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे। पता यहाँ पे जो एलेक्स ड्रीज होता है वो बोलता है, चुप हो जाओ, अपनी बक कर रहा हूँ। और मुझे बताओ, क्या तुम्हें जो बिल को पुश करने के बारे में बोला था, क्या वो तुम कामयाब हुए उसमें? और तब यहाँ पे सेनेटर बैरोस बोलता है, इसमें कोई शक नहीं है, एक बार ये बिल पास हो जाए तो उससे पहले जनता को पता चले यहाँ पे बहुत बुरा होने वाला है इस कंट्री के, क्योंकि अब ये कंट्री जो है यूरोप के साथ इससे झगड़े होने वाले हैं। और तब यहाँ पे ड्रिल बोलता है, बढ़िया है, तुम अपने फाइनेंशियली काम करो तो हम हमारा काम करिए। और तब सेनेटर बैरोस बोलता है, पक्का, और तुम ज़रा अपना ध्यान रखना। और तब अगले सीन में सुपरमैन बोलता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये होगा। और जैसे ही यहाँ पे एलेक्स ड्रिल है वो बाहर निकलता है तो सुपरमैन उसका रास्ता रोक लेता है और बोलता है, कौन है तुम्हारे और उस ब्रश सेनेटर बैरोस से पीछे? और तब यहाँ पे एलेक्स ड्रिल बोलता है, मैं नहीं जानता तुम क्या बोल रहे हो। और तब यहाँ पे सुपरमैन उससे हाथ पकड़ते हुए बोलता है, अच्छा तो तुम उन लोगों में से हो जो बोलते नहीं है, देखता हूँ अब तुम बोलते हो या नहीं। और तब वो बोलता है, मेरे हाथ को छोड़ो। पटले से में सुपरमैन उसका पैर पकड़ के उसे आसमान में उड़ा लेता है। वो बोलता है कि देखते हैं कि तुम्हें शायद अपने पैर के बारे में भी यही बोलना चाहिए। और तब वो उसे तारों के ऊपर चलने लगता है। और तब एलेक्स ड्रिल डटे हुए बोलता है, रुको रुको, हमें बिजली का झटका लग जाएगा। और तब यहाँ पे सुमन बोलता है, नहीं ऐसा नहीं है, चिड़िया जो है वो टेलीफोन के वायर के ऊपर बैठते हैं पर उन्हें बिजली का झटका नहीं लगता। हाँ, पर अगर वो टेलीफोन का जो पोल है उसे छू ले तो शायद जो है वो उन्हें बिजली लग के वो नीचे गिर सकते हैं। और सुपरमैन यहाँ पे एक छलांग लग रहे थे, बोलते उप्स, लगभग मैंने उस खंबे को छू ही लिया था। और तब सुपरमैन यहाँ पे जाते हुए बोलता है, देखो वो रही राजधानी, चलो घूमने चलते हैं। और तब यहाँ पे ड्रिल डरते बोलता है, मुझे नीचे रखो नीचे रखो। और लेकिन में सुपरमैन वहाँ पे एक बिल्डिंग पे खड़ा होता है, बोलता है, क्या मस्त नज़ारा है ना। और तब यहाँ पे ड्रिल डरते बोलता है, मदद मदद। और तब सुपरमैन बोलता है, मैं सोच रहा हूँ कि अगर क्या हम उस बिल्डिंग की ओर कूद पाएंगे। और तब यहाँ पे ड्रिल डरते बोलता है, नहीं ऐसा मत करो। पर यहाँ पे ड्रिल के लाख मना करने के बावजूद भी सुपरमैन एक छलांग लगा लेता है। पर तब सुपरमैन बोलता है, अरे अरे, मैंने तो मिस कर दिया। टू बी कंटिन्यूड। तो दोस्तों, शुरू हो चुका है सुपरमैन के एडवेंचर्स, एक ऐसा ताकतवर आदमी जिसने अपनी सारी ज़िंदगी इस दुनिया को रीशेप करने के पीछे छोड़ दी है। तो अब देखते हैं कि अगले इशू में क्या होगा, इसे मिस मत कीजिएगा। दी एंड। तो दोस्तों, ये है एक्शन कॉमिक्स का पहला इशू। अगर इसमें कोई मिस्टेक लगी हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, ये थी हमारे प्यारे सुपरमैन की सबसे पहली कॉमिक।
और ये डीसी कॉमिक्स की भी सबसे पहली सुपर हीरो कॉमिक भी आप इसे मान सकते हैं गोल्डन एज में, बल्कि सुपरमैन ही सबसे पहला सुपर हीरो था वैसे तो दोस्तों हम आपको मिलेंगे बाद में एक्शन कॉमिक्स से इशू 2, जिसमें हमें सुपरमैन की स्टोरी वापस से दिखाई जाएगी, तो इंतजार कीजिएगा। और आज का वीडियो बस यहीं तक था, फिर मिलते किसी और वीडियो में, और माफ़ करना इतने लेट के लिए, तो फिर मिलते किसी और वीडियो में। ओके बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।